ECG electrodes. Introduction. ECG मशीन में अक्सर 10 इलेक्ट्रोड्स एक सेंट्रल यूनिट से कनेक्टेड होते हैं। इनमें 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स शामिल हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। आमतौर पर ECG रिकॉर्डिंग के लिए 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। इन्हें क्लैंप इलेक्ट्रोड्स, बल्ब इलेक्ट्रोड्स और स्नैप इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्लैंप इलेक्ट्रोड्स रीयूजेबल लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि ECG जेली के साथ यूज किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स का मेटेलिक पार्ट सिल्वर कोटेड मटेरियल से बना होता है जो सिग्नल ट्रांसमिशन इंप्रूव करता है। बल्ब इलेक्ट्रोड्स रीयूजेबल चेस्ट या प्रीकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि ECG जेली के साथ यूज किए जाते हैं। इनका मेटेलिक कप क्रोम प्लेट से बना होता है और इनका बल्ब अक्सर सिलिकॉन से बनता है। जब बल्ब को इलेक्ट्रोड लगाने से पहले प्रेस करते हैं तो जो सक्शन बनता है वो इलेक्ट्रोड के स्किन कांटेक्ट को इंप्रूव करता है। स्नैप इलेक्ट्रोड्स का कांटेक्ट एरिया अक्सर सर्कुलर होता है। इनमें लगा हुआ एडेसिव अच्छा स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करता है और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्लियर सिग्नल ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। स्नैप इलेक्ट्रोड्स अक्सर ICU सेटिंग में इस्तेमाल होते हैं जहां पर कम स्किन इरिटेशन और अपनी जगह से न हिलने की वजह से ये लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में यूजफुल होते हैं। प्रिकॉशंस। इलेक्ट्रोड्स को स्किन पर लगाते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इलेक्ट्रोड लगाने से पहले स्किन को शेव करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड को लगाने और उतारने में दिक्कत ना हो। स्किन ड्राई और ऑयल फ्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड लगाने से पहले अगर अल्कोहल वाइप से स्किन को साफ किया जाए तो इलेक्ट्रोड लगाने में और बेटर रिकॉर्डिंग में हेल्प मिलती है। ECG जेल फ्रेश और मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर जेल को एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लगाया जाता तो ECG सिग्नल का कंडक्शन अफेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोड्स को बोन के ऊपर, किसी स्किन इंसिजन के ऊपर या फिर ऐसी जगह जहां बहुत मसल्स हों नहीं लगाना चाहिए। इनसे सिग्नल आर्टिफैक्ट बढ़ता है। रिकॉर्डिंग रूम में पेशेंट को पसीना ना आए उसका इंतजाम करना चाहिए। लिम्ब इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ECG रिकॉर्डिंग में 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हर एक लिम्ब पर एक इलेक्ट्रोड लगता है। आमतौर पर इन इलेक्ट्रोड्स को हाथों में रिस्ट के थोड़ा ऊपर और पैरों में एंकल के थोड़ा ऊपर लगाया जाता है। दाएं हाथ के इलेक्ट्रोड को R कहते हैं, बाएं हाथ के इलेक्ट्रोड को L कहते हैं और बाएं पैर के इलेक्ट्रोड को F कहते हैं। यहाँ F का मतलब फुट होता है। दाएं पैर के इलेक्ट्रोड को N कहते हैं। यहाँ N का मतलब न्यूट्रल होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक अर्थ का काम करता है। हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दूरी बढ़ने के साथ तेजी से कम होती है। इस वजह से सारे इलेक्ट्रोड्स जो हार्ट से 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर हैं उन्हें इक्विडिस्टेंट माना जाता है। इसी वजह से लिम्ब इलेक्ट्रोड्स को प्रॉक्सिमली लगाया जाए या डिस्टली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोड्स को यूनिफॉर्मली लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड को बाएं पैर में हिप पर लगाएं और दाएं पैर में एंकल पर। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। एंगल ऑफ लुई, जिसे स्टर्नल एंगल भी कहते हैं, एक पैल्पेबल एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो कि मेनुब्रियम और स्टर्नल बॉडी के जॉइंट से बनता है। यहाँ पर सेकंड रिब स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है। इससे रिब काउंटिंग में हेल्प मिलती है क्योंकि फर्स्ट रिब अक्सर पैल्पेबल नहीं होती। मिड क्लेविकुलर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होती है
और क्लेविकल के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि बॉडी की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होती है और एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से होकर गुजरती है। मिड एक्सिलरी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के मिडल से होकर गुजरती है। चेस्ट इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। चेस्ट इलेक्ट्रोड्स की एग्जैक्ट प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी सी गलती से कई बार डायग्नोसिस ही चेंज हो जाता है। V1 को फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम की दाईं ओर प्लेस करते हैं। V2 को फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम की बाईं ओर प्लेस करते हैं। V2 के बाद पहले V4 लगाया जाता है। इसे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर लगाते हैं। V3 को V2 और V4 के बीच में लगाया जाता है। V5 को V4 के लेवल पर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर प्लेस करते हैं। V6 को V4 के लेवल पर मिड एक्सिलरी लाइन पर लगाते हैं। इलेक्ट्रोड कलर कोड। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन गाइडलाइंस के अनुसार लिम्ब इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज होने वाले कलर कोड्स इस प्रकार हैं। दायां हाथ रेड, बायां हाथ येलो, बायां पैर ग्रीन, दायां पैर ब्लैक। चेस्ट इलेक्ट्रोड्स के कलर कोड्स V1 रेड, V2 येलो, V3 ग्रीन, V4 ब्राउन, V5 ब्लैक, V6 पर्पल। निमोनिक 1। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स के कलर कोड्स याद करने के लिए हम ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टिपिकल ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर की लाइट्स हैं और लाइट होल्डर ब्लैक कलर का है। अगर हम सोचें कि ये ट्रैफिक सिग्नल इस तरह से बेंड हो रहा है कि ऊपर की रेड लाइट येलो लाइट के लेवल पर आ जाती है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। फाइनली इन चारों कलर्स को बॉक्स में इमेजिन करें तो ये चारों लिम्ब्स के कलर कोड्स हो जाते हैं। मतलब कि दायां हाथ का रेड, बाएं हाथ का येलो, बाएं पैर का ग्रीन और दाएं पैर का ब्लैक। निमोनिक 2। अब हम चेस्ट इलेक्ट्रोड्स के कलर कोड को याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लिम्ब इलेक्ट्रोड्स के कलर बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स की 6 पोजीशंस हैं। पहले 3 इलेक्ट्रोड्स के कलर कोड्स लिम्ब इलेक्ट्रोड्स के कलर कोड्स जैसे ही हैं, जो कि रेड, येलो और ग्रीन हैं। नेक्स्ट फोर्थ की जगह फिफ्थ इलेक्ट्रोड का कलर ब्लैक है। तो हमें सिर्फ 2 कलर्स याद करने पड़ते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रोड का कलर ब्राउन और सिक्स्थ इलेक्ट्रोड का कलर पर्पल। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स, 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्लैंप इलेक्ट्रोड्स, बल्ब इलेक्ट्रोड्स, स्नैप इलेक्ट्रोड्स। चेस्ट इलेक्ट्रोड्स V1 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस स्टर्नम की दाईं तरफ, V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस स्टर्नम की बाईं तरफ, V4 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, V3 V2 और V4 के बीच में, V5 एंटीरियर एक्सिलरी लाइन V4 के लेवल पर और V6 मिड एक्सिलरी लाइन V4 के लेवल पर। धन्यवाद।